सदा वसले मातृभूमि। आजकल जो धमकियां एसएमएस चल रहे हैं उससे ये तो पता लग रहा है कि भारत में बड़ी लाल है लोगों की। और एसएमएस धमकियां चल क्या रही हैं? एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को कोच्चि दौरे के दौरान किसी ने लिख दी। व्यक्ति पकड़ा भी गया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। लेकिन साहब चिट्ठी क्या लिख दी? अगर वो कोच्चि दौरे पर आएंगे तो वो पता नहीं क्या कर देगा। मैं कहना नहीं चाहता कि उसने किलिंग की बात कही है। और ये बात वो जब कह रहा है तो प्रधानमंत्री के दौरे ना हो पाए इसके लिए कर रहा है। धारा 506, 507, धारा 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा हो गया है। ये जो थ्रेटनिंग का मुकदमा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो मुकदमा हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं, 2000 से ऊपर सिक्योरिटी पर्सन उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए हैं। वो अपना काम जो उनको करना चाहिए था वो अपना काम वहाँ पर बखूबी कर रहे हैं। लेटर में ये कहा गया है कि उसका ट्रैप नेवर्स ये जाने क्या क्या। दूसरी जो एसएमएस एक आया गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन कमिश्नर के पास, या जो डायल 112 है, उस पर एक एसएमएस आया इमरजेंसी नंबर पर कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए थ्रेट है। मतलब उनको आई विल किल सीएम योगी सून। अब ये कौन कह सकता है? और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोच्चि जाने से रुक जाएंगे, प्रधानमंत्री जी केरला में दौरा बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में दौरा बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री जी तेलंगाना आंध्रा में दौरा बंद कर देंगे। उनको लगता है कि इस प्रकार की थ्रेटनिंग देने से प्रधानमंत्री जी डर जाएंगे। आपको याद है प्रधानमंत्री जी जब पटना की सभा कर रहे थे 2014 के चुनाव के दौरान, तब बम फट रहे थे, अगल बगल बम फट रहे थे। आप सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और वो उस समय कैंपेन कर रहे थे, 10 लाख लोगों की भीड़ में भगदड़ मच गई थी। उस समय बम फट रहे थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने उनको ले जाने की कोशिश भी की, संकेत दिए कि चलिए बम फट रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपना भाषण पूरे करे बगैर वहाँ से नहीं हटे थे। ऐसे ही मऊ की एक घटना माननीय योगी जी की है। मऊ के रास्ते से मऊ में वो प्रवास पर थे। एक तरफ मस्जिद थी और दूसरी तरफ उनका मदरसा था, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि मस्जिद और मदरसे के बीच में माननीय योगी जी की गाड़ी रोक ली जाएगी और योगी जी के ऊपर हमला हो जाएगा। ये बात माननीय योगी जी को बताई गई और प्रशासन ने कहा कि आपका रूट बदल देते हैं। लेकिन माननीय योगी जी उस समय सिर्फ एमपी थे, माननीय योगी जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, यानी कि सिक्योरिटी उनके पास नहीं थी, इतनी पावर उनके पास नहीं थी। योगी जी को जब ये बात बताई गई थी, ये बात स्वयं योगी जी ने अपने मुख से बताई, मैं उसका गवाह हूँ कि ये बात योगी जी ने बताई। तो योगी जी बता रहे थे कि वो मऊ से निकले और मऊ से निकलते समय ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, लेकिन माननीय योगी जी ने कहा कि अगर ऐसे ही रोकना है और ऐसे इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के आधार पर योगी रुक जाएगा तो फिर हम कैसे ये करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे। अब सिक्योरिटी उनसे कहे कि नहीं आपको घूम कर जाना है, और वो कहे नहीं मैं उसी रास्ते से जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि मऊ के लोगों में कितनी जान है। मऊ का एरिया जानते हैं ना, यही मुख्तार अंसारी एंड गैंग। तो मऊ के रास्ते से वो गए, बस इतना सा परिवर्तन करवाने में उनकी सिक्योरिटी सफल हो गई थी कि वो 12वीं गाड़ी में जो बैठना था उनको, जो 12वीं गाड़ी चिन्हित थी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी कह रही थी, और ये बात वहाँ पर लोगों को मालूम थी जो हमलावर थे। वो बात उनको सिर्फ इतना सा मैनेज करवाया गया कि वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए, यानी कि गाड़ियों का काफिला निकला, वहाँ से गाड़ियाँ निकल गई, 12वीं या 13वीं गाड़ी पर हमला हो गया, वहाँ गोलियाँ चल गईं और माननीय योगी जी नहीं माने। बाद में जो योगी जी का काफिला था वो भी मेंटली तैयार था, उनके पास जो फोर्स थी वो मेंटली तैयार थी, उसने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में ये लोग इतने आगे बढ़े कि मदरसा और मस्जिद दोनों छोड़कर लोगों को भागना पड़ा। जो पहले से प्री प्लान था, ऊंचाई पर था, नीचे से गाड़ी निकल रही थी, दोनों तरफ से हमले होने थे। ऐसी परिस्थिति में भी योगी जी जब वापस नहीं गए थे, और वापस छोड़ दिए गोली चलने के बाद, जब वहां हमले हो गए तो हमले के बाद भी वो रिवर्स नहीं मारे, हमले के बाद भी वो नहीं डरे। तो ये क्या आई विल किल योगी सून ऐसा कहने से या ऐसा एसएमएस डालने से क्या योगी जी डरने वाले हैं? उनको लगता है योगी जी डरने वाले हैं? तो आप प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी, इनको आप लिख सकते हैं, देश में दहशत फैला सकते हैं,
लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते। आप में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इनको रोका जा सके, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी थ्रेट आ रही थी, इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्टें थी, जहां बॉम्ब फूट रहे थे प्रधानमंत्री जी के काम के भाषण के दौरान, तब ये टस से मस नहीं हुए। लोग कहते हैं कि भाई नोएडा नहीं जाना, लोग कहते थे कि वो वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। योगी जी ने सारे के सारे मिथक तोड़ कर रख दिए। उन्होंने कहा अगर जाना है तो यहाँ तो 2-3 बार जाना है। अगर जहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर जाने से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो जो मुख्यमंत्री वहाँ जाता है वो हार जाता है, वो ऐसी सभी जगहों पर गए। उन्होंने कहा मैं योगी हूँ, मैं मिथक तोड़ कर रहूँगा, कौन देखता हूँ। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के दौरान ऐसा लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किसी भी भाजपाई मुख्यमंत्री ने वहां प्रवेश नहीं किया और कर नहीं सकता था, क्योंकि वो वहां जाने नहीं देते। योगी जी ने निर्णय किया कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स मरे हैं या जो वहाँ कैजुअलिटीज़ हुई हूँ उनको मैं देखने जाऊँगा। लोगों ने मना कर दिया, इंटेलिजेंस ने मना किया, पुलिस ने मना किया कि साहब वहाँ मत जाइए। योगी जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री रहते मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो फिर ये हिंदुस्तान नहीं, फिर ये क्या, इसको क्या माना जाए। हिंदुस्तान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी है, और चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं जा सकता उस यूनिवर्सिटी में, ये कौन सी बात है। योगी जी जिद कर गए, पूरा प्रशासन लगा रहा उनको रोकने के लिए। योगी जी जिद कर गए और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी के अंदर उतरवाया। उनका हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी के अंदर गया, पहली बार भगवा लगी हुई गाड़ियां अंदर प्रवेश किया, पहली बार वहां भारत माता की जय के नारे लगे, पहली बार वहां जय श्री राम के नारे लगे। आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हजारों लड़का वहां पढ़ता है और मोस्टली एक ही मानसिकता से है कि वो देश विरोधी शक्तियों में जिन्ना की फ़ोटो नहीं उतारेगा, उसको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लगता है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते ही रहते होंगे। लेकिन माननीय योगी जी वहाँ पर हेलीकॉप्टर अंदर उतारा, लंबे समय तक, ऐसा लोग कहते हैं 3-4 घंटे में, पता नहीं सकता कितना समय तक रहे। उन डॉक्टरों से मिले, उनके परिवारों से मिले जो मुस्लिम डॉक्टर्स मर गए थे, वहाँ हॉस्पिटल उन्होंने देखा। उसके बाद बाहर एक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल था, उस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया। और इसलिए कोविड सेंटर बनाया क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर का जो मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज में खबरें ये आ रही थी कि वहां जो जा रहा है बाहर से वो जीवित नहीं बच रहा है। मतलब अंदर क्या गड़बड़ है पता नहीं, लेकिन कोविड सेंटर बाहर बनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल को अच्छा बनाया गया। योगी जी वहां जाकर स्वयं होकर आए। ऐसा कोई भी स्थान, चाहे आजमगढ़ की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, या फिर मऊ की बात करें, जैसे मैंने घटना बताई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कहता है कि ये जिहादियों की यूनिवर्सिटी है या जो कहता है ये यहाँ जिहादी रहते हैं, उन सभी जगहों पर योगी जी होकर आए। एक और प्रकार, मैं राजा सिंह जी से मिला था हैदराबाद में। मेरा हैदराबाद प्रवास था और प्रवास के दौरान राजा सिंह जी के साथ मेरा बैठना हुआ। उन्होंने मुझे उन गलियों में घुमाया जहां पर माननीय योगी जी का प्रवास हुआ था। बोले ये सारी मार्केट, ये पूरा एरिया ओवैसी का क्षेत्र है और यहाँ एक पार्टिकुलर खास समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। इंटेलिजेंस लगातार कह रहा था, सिक्योरिटी कह रही थी कि साहब यहाँ पर उनका कार्यक्रम नहीं होगा। योगी जी ने जिद की कि हम कार्यक्रम वहीं पर करेंगे। आपको याद है पिछली से पिछली विधानसभा जब चल रही थी तो राजा सिंह जी अकेले विधायक चुनकर आए थे। राजा सिंह जी के कार्यक्रम में माननीय योगी जी वहां पर गए थे और योगी जी ने बहुत दमदार भाषण किया था कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजा सिंह की जीत सुनिश्चित हो गई, राजा सिंह जीत कर आए थे। ये राजा सिंह ने स्वयं मुझे बताया। तो आप सोच कर देखिए कि क्या विचार है माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का। और इनको लगता है कि ये चिट्ठियां लिख देंगे तो उनके दौरे कैंसिल हो जाएंगे, इनको लगता है कि वो SMS कर देंगे तो दौरे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो पक्की बात है कि इनके अंदर बड़ी कुलबुलाहट है और ये कुलबुलाहट किस लेवल की है पता नहीं, कब तक रहेगी पता नहीं। मुझे लगता है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने तक तो रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।